लाइव ट्रांसमिशन का ट्रेंड जब शुरू हुआ और न्यूज़ मॉर्निंग शोज़ जब शुरू हुए तो आपका उन बानियान एंकर्स में शुमार होता है। तो ये ट्रेंड किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हुआ? एक तो लाइव ट्रांसमिशन करना उससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं होता था, रिकॉर्डेड ही ज़्यादातर चीज़ें चलती थी। तो एक एंकर के लिए कितना मुश्किल होता है लाइव करना, और जब थोड़ा सा अरसा गुजरता है तो कुछ लोग लाइव के बाद ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं यार लाइव करवा लो, रिकॉर्डेड मुझसे नहीं होगा। सही, ये कुदरती बात है, शायद उसमें आदत हो जाती है। और जब आप रिकॉर्डेड होते हैं तो जहां आपसे गलती होती है आपको पता होता है इसमें आपके पास चांस है, फंबल अक्सर हो जाते हैं या खुद आप लीनियट ले लेते हैं उसको कि यार अच्छा दोबारा कर लेते हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग में मेरा ख्याल है जब आपको लाइव की आदत हो जाती है तो रिकॉर्डिंग में प्रेशर ज्यादा आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप को ये पता है कि अगर मेरे से गलती हुई ना ये दोबारा करना पड़ेगा, और अब ये उस तरह से नहीं जा रहा। तो शायद जाती तौर पर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि रिकॉर्डिंग मुश्किल लगती थी, जिस आपने दुरुस्त कहा है उसमें कि वो गलती ना हो जाए। लाइव में ये था कि अब आप फ्लो में है, थोड़ा सा कहीं फंबल आया तो आपने उसको कवर करके निकल जाना। लेकिन रिकॉर्डेड में होता था थोड़ा सा भी आया तो फिर वो ज्यादा हो जाता है और कहते हैं अच्छा दोबारा कर लेते हैं। और जब एक दफा दोबारा करने पर जाते हैं तो एक फटीग सी आपको फील होती है कि यार अच्छा ये दोबारा करना है, फिर आप करते चले जाते हैं। इस लिहाज से मुश्किल हो जाता है और लाइव इस तरह से आसान होता है। दूसरा, आपने मॉर्निंग न्यूज शो का पूछा जी। इसमें पहले तो शुरू हुआ था एक्सप्रेस से ही, दुरुस्त आप कह रहे हैं, वहां से स्टार्ट लिया था जो फहद साहब ने अगेन किया। लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि जो कॉन्सेप्ट था कि हम सीनियर जर्नलिस्ट को रखेंगे, और वो एक कोशिश थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट आप करते हैं कि जिनको खबर का ज्यादा पता होगा, नौजवान आए इनको तो सिर्फ खबर पढ़नी आती है, इनको खबर की बैकग्राउंड नहीं पता है, उस तरह के सवाल नहीं कर सकते। और उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि अब आप सवाल जवाब का सिलसिला होगा, कोई गेस्ट भी ले सकते हैं रिपोर्टर्स के अलावा भी, तो ये लोग बेहतर सवाल करेंगे। लेकिन वो एक उम्र होती है कि आप प्रॉम्प्टर के साथ, स्क्रीन के साथ, उन लोगों ने कोशिश की, तो वो एज एन एनालिस्ट तो शायद ज्यादा बेहतर हमसे, नौजवानों से, जितना आपको बच्चा आएगा उनसे ज्यादा तेजी से सीखेगा। तो वो उस तरह से प्रॉम्प्टर के साथ वो नहीं, उनका एक जेल इन हो सका। तो उस वजह से फिर हमें लोगों को मॉर्निंग से निकाल के प्राइम टाइम में जो यंगस्टर्स थे उनको फिर भेजा गया। तो इसलिए वो थोड़ा अर्से का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो भी अच्छा था। उसमें इतना डेवलप नहीं हो सका जो ज्यादा जो मॉर्निंग शो, न्यूज शो जो जिनमें जहां मुझे सक्सेस मिली या जहां से क्लिक हुआ, वो था जियो में जाकर। उससे पहले बोल न्यूज ऑन एयर नहीं हो सका था, तो वहां पर आए थे कुछ अरसे के लिए अजहर अब्बास साहब जी। और अजहर अब्बास जियो से आए थे, फिर जियो में उसको हेड कर रहे हैं वो। तो उन्होंने फिर वो फॉक्स एंड फ्रेंड्स, एक फॉक्स न्यूज पे एक प्रोग्राम है, उसी की इसी तरह सीरीज वगैरह वही जिस तरह फहद साहब ने दी थी उसकी दी, वो 3 घंटे का शो होता है। तो फिर एक लंबी कहानी है कि उसका पूरा करते क्या है वो, उनकी सोच क्या होती है, किस तरह वो सेट बदलते हैं, किस तरह वो मुख्तलिफ एंकर्स सेगमेंट्स करते हैं, और किस तरह वो हर कुछ देर के बाद गेस्ट लाते हैं, किस तरह वो खबरें जो हैं उनको मिक्स करते हैं कि वेरिएशन किस तरह से आ रही है, सीरियस और लाइट चीजें भी सारी सिंक है। जी, आप उसमें बोर ही नहीं होते, जबकि उनकी खबरें वही होती हैं तीसरे घंटे तक भी, मेन स्टोरीज, लेकिन उसको वो डिफरेंट फ्लेवर के साथ, डिफरेंट गेस्ट के साथ कर लेंगे, डिफरेंट एंगल के साथ कर लेंगे। तो वहां फिर वो जियो में जो शो किया था, मॉर्निंग शो, न्यूज शो, वरना उससे पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर सका था। उसके बाद फिर तमाम चैनल्स ने उसको फिर फॉलो किया कि यार ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, सुबह के वक्त आप लाइट स्टोरीज को भी साथ रखकर तो उसको चला सकते हैं आप। तो वो उसके बाद वहां से क्लिक किया, तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह।